सुप्रभात मुलांनो, सेंट विन्सेंट पलोटीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. माझं नाव प्रीती वैद्य आणि मी आज मराठीमध्ये तुम्हाला नवीन लेसन शिकवणार आहे. तर चला मुलांनो, आज मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे. मुलांनो, मला सांगा, घरामध्ये प्रत्येक व्यक्ती काही ना काही सांगत असतो, बरोबर? घर में सारे जन अपने मन की बात बताते हैं. फिर बड़े रहे छोटे रहे सारे जन अपने मन की अलग अलग बात बताते हैं. तर मुलांनो, मला सांगा, तुमच्या कुटुंबामध्ये, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी कितनी बात सुनते हैं और जब नहीं सुनते तब आपको क्या लगता है? तो चलो, आज हम यही पाठ पढ़ने वाले हैं और उस पाठ का नाम है अन्याय अन्याय. आज आपण नवीन पाठ शिकणार आहोत आणि त्या पाठाचं नाव आहे अन्याय अन्याय. एक मुलगी म्हणत आहे की अन्याय अन्याय आणि फक्त अन्याय, सिर्फ अन्याय हो रहा है, अत्याचार अत्याचार अत्याचार. तर पाठ परिचय सांगत आहे. अभ्यास झाला की मोठी माणसे संप करतात. अभ्यास झाला की मोठी माणसे संप करतात. तसेच अन्याय. अन्याय या पाठात मुलीने स्वतःवर होणारा अन्याय सांगितलेला आहे. प्रस्तुत पाठ में एक लड़की बता रही है कि बड़े आदमियों को, बड़े व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो संप करते हैं, मोर्चा निकालते, संप करते, अपना प्रस्ताव मांडते. लेकिन छोटे बच्चों पर अगर अन्याय हुआ तो उन्होंने क्या करना? त्यासाठी ती उपोषण करणार आहे. उसके लिए वो उपोषण करने वाली है. घरातील संवादाचे वर्णन या पाठात केलेले आहे. संवाद याने आपको पता आहे बेटा, संवाद कसा असतो? व्यक्ती म्हणणे घरामध्ये जसं एकमेकांसोबत बोलल्या जाते त्याला आपण संवाद म्हणतो. अन्याय झाला की मोठी माणसे संप करतात, है ना. अगर कोई व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है, फिर वो कोई भी प्रकार का रहे, तो डायरेक्ट संप किया जाता है या कंप्लेंट की जाती है. त्याचप्रमाणे संजू नावाची छोटी मुलगी आपला वर्गात दुसरा नंबर आल्याने खूप आनंदात होती. मात्र आईने तिला पहिला नंबर का नाही आला असे विचारून संजूवर अन्याय झाला होता. तर चला, आज आपण पाठाकडे वळूया. सर्वांनी आपलं बोट ठेवायचे ओळीवर. बट बेटा, पुट युअर फिंगर दॅट लाईन, ओके. हो, अन्याय नाही तर काय. मोठ्या माणसांवर अन्याय झाला की ते लगेच संप करतात, घेराव घालतात. पण आम्हा लहान मुलांवर जर या मोठ्या माणसांनीच अन्याय केला तर आम्ही अन्यायाची दाद कुठे बरे मागावी? हो, हाँ, अन्याय नहीं तो क्या है ये? अन्याय नहीं तो क्या? अत्याचार नहीं तो क्या? बड़े आदमी ने, मोठ्या माणसांवर अन्याय झाला, बड़े आदमी पर अगर अन्याय हुआ तो लगेच यानी जल्दी से वो संप करते हैं, यानी मोर्चा करते या कंप्लेंट करते, घेराव घालतात, इकट्ठा हो जाते. पण आम्हा लहान मुलांवर, लेकिन आम्हा याने हमारे, लहान याने छोटे, मुलांवर याने बच्चों पर, जर या मोठ्या प्रमाणात, लहान याने छोटा, मुलांवर याने बच्चों पर, जर या मोठ्या माणसांनीच अन्याय केला, अगर ये बड़े आदमियोंनेच अन्याय किया, तर आम्ही अन्यायाची दाद कुठे बरे मागावी? तो हम लोगों ने इस अन्याय की कंप्लेंट कहाँ पर करनी चाहिए? अन्यायाची दाद, दाद म्हणजे अन्याय के बारे में माहिती. कोणाला याच्याबद्दल न्याय मागावा? किसको बताएंगे? ऐसे संजू नाम की लड़की बोल रही है, हमें बता रही है. अहो, परवाच 6 माही परीक्षेचा निकाल लागला आणि त्याबरोबर आमचा पण. संजू बता रही है कि परवा म्हणजे परसो, 6 माही यानी आपको पता है 6 महीने के बाद जो टर्म वाइज जो रिजल्ट लगता है उसे कहते हैं. 6 माहीचा परीक्षेचा निकाल लागला. 6 माही यानी टर्म 1 के एग्जाम का रिजल्ट लगा आणि त्याबरोबरच आमचा बस आणि उनके साथ ही हमारा भी लगा, ऐसे वो बता रही. शेजारच्या संजूचा वर्गात, शेजारच्या यानी बाजू में रहने वाली, यानी इनके घर के बारे में वो बता रही. संजूच्या वर्गात दूसरा नंबर आला. शेजारच्या संजूच्या, ये संजू नाम की लड़की है, इसका क्लास में, वर्गात यानी क्लास में दूसरा नंबर आया.
दूसरा क्रमांक यानी सेकंड पर आई। केवढा आनंद झाला तिला, केवढा यानी कितना आनंद हुआ उसको। आनंदाने उडत नाचत आली ती घरी। आनंद से नाचते नाचते वो उडी यानी जंप करते करते घर में आई। तिला वाटले आईला केवढा आनंद होईल। उसको लगा, तिला वाटले यानी उसको लगा कि आईला यानी मम्मी को केवढा यानी कितना आनंद होगा, कितनी खुश होंगी मम्मी। आपली गोडशी पापी घेऊन ती म्हणेल, माझी गुणाची बाळती। आपण गोडशी पापी घेऊन यानी मेरे गाल की पापा लेके, गाल पर पप्पी लेके, मुझे नज़दीक लेके बोलेगी, माझी गुणाची बाळ, मेरे गुण का बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, ऐसे बोलेंगी। मग आपल्याला खूप खाऊ मिळेल, फिर मग मला खूप खाऊ मिळणार। खाऊ यानी कुछ अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी, पण कसले काय नि कसले काय, लेकिन क्या हुआ और क्या नहीं, ऐसे बोल रही। आई पुढे प्रगती पुस्तक धरून तिने उत्सुक नजरेने माझ्याकडे पाहिले, उत्सुक नजरेने। पण कसे आणि कसेच काय, पण कसेच काय आणि कसेच काय, लेकिन क्या हुआ क्या पता अभी। आई पुढे प्रगती पुस्तक यानी रिपोर्ट कार्ड। आई पुढे यानी मम्मी के सामने वो रिपोर्ट कार्ड धर के मैं उत्सुक नजरेने यानी बड़े प्यार से उत्सुक से आई कडे पाहिले, यानी मैंने मम्मी की तरफ देखा। यानी वो रिपोर्ट कार्ड लेकर मैंने मम्मी की नज़रों की तरफ देखा। आई कडे पाहिले यानी आई कडे पाहिले यानी मम्मी की तरफ देखा। आई म्हणाली, मम्मी बोली, वा छान, अगं पण आणखी थोडा अभ्यास केला असता तर पहिला नंबर नसता का आला। उसकी मम्मी बोली, बहुत अच्छा, वाह छान यानी बहुत अच्छा, अगं लेकिन पण, अगं यानी बेटा, पण यानी लेकिन, आणखी थोड़ा अभ्यास केला असता, आणखी यानी और थोड़ा पढ़ाई की होती, अभ्यास यानी पढ़ाई की होती तर पहिला नंबर आला असता, पहिला क्रमांक आला असता, यानी फर्स्ट आया रहता। तेव्हा संजूचे आनंदाने फुललेले तोंड एवढेसे झाले। तब संजू का आनंद से खुशी से जो चेहरा फुला था वो छोटा सा हो गया। एवढे से झाले म्हणजे तोंड यानी मुंह, जो चेहरा, एवढे से यानी छोटा सा हो गया। आई ने सरळ सरळ पचकाच केला की, उसकी मम्मी ने तो उसका पचकाच कर डाला। आई ने यानी उसकी मम्मी ने सीधे सीधे, सरळ सरळ म्हणजे सीधे सीधे, उसका पचकाच कर डाला, केला की। आमच्या अडगडीच्या खोलीत, अब वो हमको बता रही संजू उसके घर में क्या हुआ। आमच्या अडगडीच्या खोलीत किनई एक जुनी पुरानी प्रेम होती। किनई हमारे अडगडीच्या, जैसे स्टोर रूम रहते हैं ना बेटा, उसे कहते हैं अडगडीचा रूम, अडचणीचा रूम, अडगडीचा रूम खोली, ठीक है। आमच्या अडगडीच्या खोलीत किनई एक जुनी पुरानी प्रेम होती, एक जुनी पुरानी प्रेम थी बोल रही। छान चित्र होते त्यात, बहुत अच्छा सुंदर चित्र था उसमें, पण लेकिन काच अर्धवट यानी फूटा हुआ काच होगा थोड़ा सा, काच अर्धवट फुटल्यामुळे ती प्रेम अडगडीच्या खोलीत जाऊन पडली होती। इतना सुंदर चित्र था, लेकिन वो कांच थोड़ा फूटने के कारण वो फ्रेम को अडगडीच्या खोलीत यानी स्टोर रूम में डाल दिया गया था। कोणाच्या लक्षातही नव्हते और किसी के ध्यान में भी नहीं था। मी हळूच ती फ्रेम उचलली। मैंने धीरे से, हळूच म्हणजे धीरे से, वो फ्रेम को उठाया। तिची राहिलेली काच फोड़ली और जो थोड़ा सा कांच फूटा था और बाकी कांच लगा था तो वो कोई काम का नहीं ना, तो उसने पूरा कांच फोड़ डाला। तिचा राहिलेला, उसको बोला जो बचा हुआ कांच था वो भी फोड़ डाला आणि नवी कांच बसवण्यासाठी और वो फ्रेम को नया कांच बैठाने के लिए फ्रेम वाल्याकडे दिली। फ्रेम वाले के तरफ उसने दी। कुणाला सांगितले नाही, किसी को उसने बताया भी नहीं। कुणाला सांगितले नाही है, किसी को बताया भी नहीं। सगळ्यांना एकदम चकित करायचे होते, सबको उसको सरप्राइज देना था, चकित करने, सगळ्यांना यानी सबको एकदम से यानी अचानक से चकित करायची यानी सरप्राइज देना था।
पण दुसऱ्याच दिवशी फुटलेल्या काचा कचऱ्याच्या कुंडीत पाहून आई ओरडली. लेकिन क्या हुआ बेटा? दूसरे दिन कांच के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर फुटलेले कांच के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर उसकी मम्मी चिल्लाई उस पर. फुटलेले कांच पाहून कुंडीत पाहून आई ओरडली. उसने टूटे हुए कांच को कुंडी में डाल दिया होगा. तो उसकी मम्मी चिल्लाई, काय फोडलंस आणखी? काय फोडलंस आणखी? क्या फोड़ा तूने फिर से? आता सांगायचे काय? अभी क्या बताना? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या बताना, ऐसी वो बोल रही. पण चांगल्या कामात अडचणी येतातच नाही का? लेकिन बोलते हैं ना, अच्छे काम में अड़चन आती है कि नहीं? ऐसी वो अपने को पूछ रही. पण चांगल्या कामात अडचणी येतातच नाही का? लेकिन अच्छे काम में तो हमें से अड़चन आती है, अडथळा आता है कि नहीं? ऐसी वो अपने को बोल रही. मुकाट्याने मी ओरडा खाल्ला. मुकाट्याने यानी चुपचाप से मैंने मम्मी का चिल्लाना सुन ली. खाल्ला, मी ओरडा खाल्ला. ओरडा यानी चिल्लाया हुआ जो भी कुछ सुना वो चुपचाप सुन लिया. पण आईला काच कशाची फुटली हे कळू दिले नाही. लेकिन मम्मी को कौन सी काच फूटी ये मैंने कोई पता नहीं चलने दिया. काच कशाची? पण आईला याने लेकिन मम्मी को काच कशाची फुटली, किसकी काच फूटी ये कळू दिले नाही, ये मालूम नहीं होने दिया. खाऊचे जमवलेले सर्व पैसे फ्रेमवाल्याच्या पेटीत गेले आणि त्या संध्याकाळी भिंतीवर एक छान फ्रेम दिसू लागली. उसने क्या किया संजू ने पता है क्या बच्चों? जो उसके खाने के पैसे है, जो भी उसके पैसे वो जमा करती थी अपने इसमें, तो वो पूरे खाऊचे जमलेले उसके पास जो खाने के लिए जो कोई भी नहीं कि अपने घर में मेहमान आते तो पैसे देते, वो पैसे जमा किए हुए उसने फ्रेम वाले के पेटी में गए, फ्रेम वाले को दिए. आणि और संध्याकाळी यानी शाम के वक्त भिंतीवर यानी दीवार पर एक सुंदर फ्रेम दिसू लागली. एक अच्छी फ्रेम दीवार पर दिखने लगी. आईने शांतपणे ते पाहिले आणि म्हणाली. मेरी मम्मी शांति से उसे देखी और बोली, काही ज़रूरी होती का याची? कोई ज़रूर था क्या ये करना? नसती अड़गड़, फालतू के काम, ऐसे बोले. काही ज़रूरी होती का? कोई ज़रूर थी क्या ये करना? नसती अड़गड़, फालतू का काम, ऐसे कहते. म्हणून ती काच फोडलीस होय? काय डोकं तरी. अच्छा, म्हणून ती यानी अच्छा इसीलिए वो कांच फोड़ी थी. काय डोकं तरी, क्या दिमाग चलता है, क्या दिमाग है, ऐसे बोलते हैं ना. काय डोकं तरी मराठीमध्ये म्हणतात काय डोकं तरी. झाले. मी ढगातून जमिनीवर आपटले, यानी मैं ऊपर से नीचे ही हो गई. कि अच्छा किया तो भी बुरा और बुरा किया तो भी बुरा. आता ती काच थोड़ी फुटलीच. वो बोल रही है अपने को, अब वो काच थोड़ी फूटी थी, ती पूर्ण फोडली. अब थोड़ी सी आता ती काच थोड़ी फुटलीच होती, यानी वो अपने को बता रही कि वो काच थोड़ी फूटी ही थी, तो मैंने पूरी फोड़ डाली. म्हणून एवढा आरडाओरडा करायची काही गरज आहे? कोई ज़रूरी होती? म्हणून एवढा आरडाओरडा करायची काही ज़रूर होती? इसलिए आरडाओरडा इतना से चिल्लाने की कोई ज़रूरत थी, ऐसे अपने को बता रही. आमच्या ताई साहेबांनी तर फ्रेम पाहिल्याबरोबर विचारले, यानी वो बता रही संजू अपने को. ताई साहेब यानी उसकी बड़ी सिस्टर, संजू की बड़ी बहन. यहाँ पर दिख रही बच्चों आपको चित्र में, उसकी बड़ी बहन ग्रीन फ्रॉक वाली है, ठीक है. आमच्या ताई साहेबांनी तर फ्रेम पाहिल्याबरोबर विचारले. मेरे सिस्टर ने तो फ्रेम को देखकर बोला, काच बसवायचे एवढे पैसे कुठून आणलेस? काच बैठाने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाए? आहे की नाही? म्हणजे आम्ही एवढे केले त्याचे कुणाला चीज नाही, आहे की नाही. उसकी बहन क्या बोल रही थी, काच बसवायला एवढे पैसे का, इतने पैसे कहाँ से लाए काच बिठाने के लिए? हाँ, आहे की नहीं. यानी वो अपने को बोल रही कि देखो, यानी इतना मैंने अच्छा काम किया, उसका किसी को कुछ भी चीज नहीं. म्हणजे आम्ही एवढे केले त्याचे कुणाला चीज नाही, किसी को कोई कदर नहीं.
सकाळी पेपर हातात घ्यावा तर ताई साहेब म्हणतात, वो बता रही अपनी बहन की बात कि सुबेरे जब मैं पेपर लेती हूँ ना, सकाळी यानी सुबह पेपर हातात घ्यावा तर ताई साहेब म्हणतात, जब लेने जाओ पेपर तो मेरी सिस्टर बोलती है, अगं एवढा पसारा टाकून वाचत काय बसलीस? अरे इतना बड़ा पसारा डाल के फैला के क्यों पढ़ने बैठी? ऐसी बोलती है। उठ पौवादी, उठो वहाँ से पहले, ऐसी बोलती है। उठ पौवादी यानी उठो यहाँ से पहले। अजित वाडेकरचा पराक्रम अर्धा टाकून मग उठावे लागले। फिर वो पेपर में वो पढ़ रही थी अजित वाडेकर का पराक्रम। एक व्यक्ति होगा, उसका पराक्रम बेचारी पढ़ रही थी संजू। अजित वाडेकरचा पराक्रम, फिर वो पढ़ते पढ़ते आधा डाल के, अर्धा टाकून म्हणजे आधा वो छोड़कर उसको उठना पड़ा। मग उठावे लागले म्हणजे उसको उठना पड़ा। बरे आवरून बसावे तर लगेच म्हणते, अच्छा ठीक है, फिर सामान ना फैलाओ और अच्छे से बैठो। म्हणजे बरे आवरून बसावे तर लगेच म्हणते, यानी वो बता रही आवरून यानी अगर पसारा अपन समेट लो और अच्छे से बैठो तो लगेच यानी फिर जल्दी से बोलती है, मला दे पाहू वाचायला पेपर, मुझे दे पढ़ने को पेपर, ऐसी बोलती है। बोलते मला दे पाहू वाचायला पेपर। मात्र हा पेपर वाचत असताना आम्ही मागितला, लेकिन अगर कोई बड़े इंसान पेपर पढ़ रहे हैं और हमने बोले कि मात्र हा पेपर वाचत असताना जर आम्ही मागितला यानी हम बच्चों ने मंगा की म्हणतात कशा, मोठी माणसं काही वाचत असताना असं मागू नये। काय म्हणतात कि कैसे बोलते हैं छोटे बच्चों को कि जब बड़ी इंसान पेपर पढ़ रहे तो ऐसे नहीं मांगते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को बोला जाता है। ऐसे वो संजू अपने को बता रही कि अगर पेपर बड़े आदमी पढ़ रहे हैं और आम्ही मागितला यानी हमने मंगा की म्हणतात कशा आहे, फिर कैसे बोलते हैं, मोठी माणसं काही वाचत असताना असं मागू नये। बड़े आदमी अगर ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसा मांगना नहीं पेपर। ताईने जर मला मारले तर मी मात्र तिला बोलायचे नाही। अगर मेरी बहन ने मुझे मारा तो मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। का क्यों? तर ती मोठी बहीण ना, क्योंकि वो बड़ी बहन है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलना। हाँ काय न्याय झाला, ये क्या न्याय हो गया? ऐसे वो अपने को पूछ रही संजू। म्हणून मंडळी, इसलिए वो अपने को बता रही, म्हणून मंडळी हे अन्याय निवारण करण्यासाठी मी बेमुदत, दणदणीत, खणखणीत, झणझणीत बटाटे पोहे नाही तर चिवड्यासारखे उपोषण करणार आहे। वो बोल रही है कि मंडली यानी अपने को बता रही है अन्याय, ये अन्याय का निवारण करने के लिए, ये अन्याय दूर करने के लिए मैं बेमुदत यानी बिना पैसों से, दणदणीत यानी अच्छे से, खनखनित यानी ठाम से, झनझनित यानी अच्छे से, बटाटे पोहे यानी जिसमें आलू होते हैं पोहे में, वो वैसे नहीं तो चिवड़े के जैसी मैं उपोषण करने वाली हूँ। उपोषण यानी पता है ना खाना पीना, उपोषण पर बैठना, वो करने वाली हूँ, ऐसी बता रही है वो। फिर देखो अभी क्या होता है बच्चों। अगं बाई 1 मिनिट, हाँ वो अपने को बता रही संजू। अगं बाई 1 मिनिट रुको, हाँ 1 मिनिट। स्वयंपाकघरातून कसला खमंग वास सुटलाय। स्वयंपाकघर यानी किचन रूम से कितना सुंदर सुगंध आ रहा। थांबा हाँ मंडळी, वो अपने को बता रही। रुको हाँ दोस्तों रुको, आईने जे काही केलंय ना ते खाऊन बसते बघा उपोषणाला। मम्मी ने जो बनाया ना वो पहले खा लेती हूँ, फिर मैं बैठती हूँ उपोषण को। समझ में आया बेटा लेसन? आईने जे काही केलंय ते खाऊन बसतेच बघा उपोषणाला। मम्मी ने जो बनाया वो खाने के बाद बैठतीच मैं उपोषण को। ऐसे ये संजू हमको बता रही। आणि हा पाठ लिहिला आहे मल्लिका अमर शेख। प्रस्तुत पाठाच्या लेखिका आहे, कवयित्री आहे मल्लिका अमर शेख। तर मी आशा करते सर्व मुलांना हा पाठ इथे समजला आहे। तर आज